अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने टाइम को एंजॉय करते होंगे। आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है प्रोनाउन। ओके, तो हर लैंग्वेज में हमारे पास ऐसे अल्फाज होते हैं, पश्तो हो, पंजाबी हो, इंग्लिश हो या उर्दू हो, कि वो शॉर्टकट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा लफ्ज़ जो बार बार आ रहा हो हर सेंटेंस में, हम उसकी रिपीटिशन को दूर करने के लिए जो उसका सब्स्टिट्यूट या उसके बजाय जो वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ओके, कि रिपीटिशन दूर हो जाए। हर लैंग्वेज में ऐसे अल्फाज मौजूद होते हैं। ओके, तो प्रोनाउन भी इसी किस्म का एक ग्रुप है अल्फाज का, इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, जो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स वो ख़त्म हो जाए, ओके, उनसे छुटकारा पाए। तो डेफिनेशंस पे आते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटिशन। प्रोनाउन हमारे पास वो वर्ड होता है विच इज़ यूज्ड, जो इसलिए इस्तेमाल होता है या जो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के अंदर, अपने लैंग्वेज के अंदर, ओके, अपनी बातों में हम इसलिए इनको इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन की जगह हम इनको इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन की जगह क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू अवॉइड इट्स रिपीटिशन, कि नाउन की रिपीटिशन हम अवॉइड करें, उनको ख़त्म करें, बार बार नाउन न आए। ओके, एक पैराग्राफ के अंदर, ओके, या जब हम बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो उनमें जब किसी नाउन का या किसी मतलब नाउन किसी शख्स या चीज़ या मतलब किसी नाउन का जो शख्स हो, चीज़ हो, जो भी हो सकता है, जिसका ज़िक्र किसी कन्वर्सेशन में हो या पैराग्राफ राइटिंग हम करते हैं, ओके, उनमें हो जाए, ओके, किसी एक शख्स का ज़िक्र, तो वो बार बार वो नाम ना आए, ओके, वो रिपीटिशन हम क्या करें? अवॉइड करें। तो प्रोनाउन हमारे पास वो लफ्ज़ होता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं नाउन की जगह। ओके, प्रोनाउन हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले हम सेंटेंस के अंदर या कन्वर्सेशन के अंदर नाउन का इस्तेमाल करते हैं, ओके, कि जो हम लिखते हैं, आंसर लिखते हैं या जिनसे हम बात करते हैं, उनको पता चले कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। नाउन पहले आएगा, पहले सेंटेंस में या स्टार्टिंग ऑफ द कन्वर्सेशन में नाउन हम इस्तेमाल करते हैं, ओके, लेकिन बाद में वो नाउन बार बार रिपीट ना हो जाए, ओके, इसलिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू में मैं कहता हूँ ना कि असलम एक स्टूडेंट है, ओके, असलम ज़हीन है, असलम क्लास 5th में पढ़ रहा है, तो बार बार असलम रिपीट हो रहा है। अब इस असलम की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में क्या कहूँगा? असलम एक तालिब इल्म है, वो ज़हीन है, वो क्लास 5th में पढ़ रहा है। यहाँ पे मैंने जो वो लगाया, ओके, तो ये क्या है? ये प्रोनाउन है। ओके, असलम इज़ अ स्टूडेंट, ओके, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ इन क्लास 5th, ओके, तो ही जो आया ये प्रोनाउन है, ये नाउन की जगह पे हमने इस्तेमाल किया, ओके, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन, ओके, कि नाउन बार बार ना आए सेंटेंस के अंदर, एक कन्वर्सेशन के अंदर। तो प्रोनाउन हमारे पास वो अल्फाज होते हैं जिनको हम शॉर्टकट्स ऑफ नाउन भी कहते हैं, ओके, ये नाउन के लिए शॉर्टकट्स हैं, ओके, हम शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं नाउन को अवॉइड करने के लिए, नाउन का इस्तेमाल हम बार बार नहीं करते, ओके। सेकेंड डेफिनेशन पे आते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सिंपल डेफिनेशन है, ओके, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, प्रोनाउन हमारे पास वो लफ्ज़ होता है विच इज़ यूज्ड, जो हम इस्तेमाल करते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह, ओके। तो प्रोनाउन हमारे पास वो लफ्ज़ होता है जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, वो लफ्ज़ जो नाउन की जगह। अब इसमें ये बात आप याद रख लें कि बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि प्रोनाउन लगाते हैं, इसके साथ नाउन भी लगाते हैं, ओके। तो इस डेफिनेशन में ये है कि प्रोनाउन नाउन की जगह हम इस्तेमाल करते हैं, इन प्लेस ऑफ नाउन, ओके। जब प्रोनाउन आता है तो नाउन, वो नाउन जिसके लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, वो उस सेंटेंस से ख़त्म हो जाता है, उस नाउन को हम उस सेंटेंस में नहीं इस्तेमाल करते। बिकॉज इस डेफिनेशन में हमने पढ़ा प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, कि वो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, ओके। प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। जब नाउन की जगह हमने दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया तो फिर उस नाउन की ज़रूरत बाकी नहीं रही उस सेंटेंस के अंदर, ओके। जब हम नाउन के साथ प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो
एडजेक्टिव बन जाता है, क्योंकि एडजेक्टिव में हमने ये पढ़ा था कि वो नाउन या प्रोनाउन के साथ आकर उसकी मीनिंग में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लाता है। ओके, प्रोनाउन तो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। ओके, नाउन को हटा के उसकी जगह प्रोनाउन को हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि एडजेक्टिव हम नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये डिफरेंस है प्रोनाउन और एडजेक्टिव में। थर्ड डेफिनेशन पे आते हैं, प्रोनाउंस और द सब्सटीट्यूट्स फॉर नाउन्स। प्रोनाउन क्या है? ये सब्सटीट्यूट्स हैं नाउन के लिए। ओके, नाउन को हम हटाते हैं, वहाँ इज़ अ सब्सटीट्यूट। ओके, नाउन की जगह। ओके, किसी एक चीज़ की जगह जब कोई दूसरा चीज़ ले तो उसे हम सब्सटीट्यूट कहते हैं। ओके, हम क्रिकेट में देखते हैं ना, सब्सटीट्यूट फील्डर होता है 12th नंबर। ओके, सब्सटीट्यूट फील्डर का मतलब ये होता है कि एक खिलाड़ी ज़ख्मी हुआ, उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी आया, उसकी जगह ले ली। ओके, तो वो सब्सटीट्यूट फील्डर होता है। प्रोनाउन क्या है? ये नाउन की जगह लेते हैं। ओके, तो ये सब्सटीट्यूट है नाउन के लिए। ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन के हमारे पास ये डिजिटल टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट प्रोनाउन, ओके, एंड देन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, possessive pronoun, indefinite pronoun, demonstrative pronoun, reflexive pronoun, distributive pronoun, emphatic और intensive pronoun। इसे हम emphatic भी कहते हैं और intensive भी कहते हैं। ओके, interrogative pronoun, relative pronoun, reciprocal pronoun। ये हमारे पास pronoun के types है। इनको एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जिस तरह हमने बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।